तो देखो आज हम लोग सेल सिग्नलिंग वापस से शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीच में काफ़ी छूट गया था। तो सेल सिग्नलिंग पार्ट 2 कर देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा बैकग्राउंड तो आपको पहले से पता ही होगा कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जीपीसीआर अटैच्ड होता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसी प्रोटीन से यानी जी प्रोटीन से कपल्ड होगा। तो जी प्रोटीन बेसिकली किधर होती है, इसकी साइटोसोलिक फेस से अटैच्ड रहती है लाइक दिस। तो ये हो गई हमारी जी प्रोटीन। और ये जी प्रोटीन बेसिकली क्या होती है, एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 सब यूनिट्स हैं जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये वाली अल्फ़ा हो गई, ये बीटा और ये गामा। तो ये जी प्रोटीन हो गई। अभी आपको मालूम था कि जैसे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके इससे अटैच होता है, इस रिसेप्टर से एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे तो इस अटैचमेंट की वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है रिसेप्टर में, और अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो अलग हो जाती है, और बीटा और गामा ये दोनों सब यूनिट एक साथ, यानी कि अल्फ़ा जो है बीटा गामा के डुप्लेक्स से अलग हो जाती है। और एक्चुअली में होता ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये अटैच्ड होते हैं तीनों एक साथ, तो दिस अल्फा सब यूनिट रिमेन्स जीडीपी बाउंड, ये जीडीपी से जुड़ी हुई रहती है। और जब ये डिटैच होती है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, तो जीडीपी इस अल्फा से हट जाता है और तब ये जीटीपी बाउंड हो जाती है। तो जीटीपी की बाइंडिंग की वजह से अल्फा सब यूनिट जो है वो बीटा गामा के डुप्लेक्स से अलग हो जाती है और उसके बाद अपने अपने इफ़ेक्ट्स एक्सर्ट करती है। जैसे हमने ऑलरेडी आपको जीएस मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन बताया है, जहाँ पे जो ये पूरा रिसेप्टर है ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है। सिमिलरली साइक्लिक एएमपी और प्रोटीन काइनेज ए, इसकी मैकेनिज्म हमने आपको बताई है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। तो ये बेसिक रिवीजन था। आगे हम लोगों को देखना है जीआई मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जीआई मीडिएटेड। अब जीआई क्यों कह रहे हैं, दिस आई हियर स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी। जनरली हम ये देखते हैं कि जीपीसीआर के थ्रू जो भी सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो एक्साइटेटरी होता है, मतलब किसी काम को करवाने के लिए ये सिग्नलिंग की जाती है। लेकिन इस केस में जो हम ये देखने जा रहे हैं अभी, इसमें एक्चुअली में अगर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड कर रहा है जीपीसीआर से, तो उस केस में काम रुक जाएगा, तो इसीलिए इसको इनहिबिटरी कह दिया। तो ये बात समझ लें कि जीआई मीडिएटेड जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, इट इनहिबिट्स ऑलरेडी अकरिंग प्रोसेस इनसाइड सेल। सेल के अंदर कुछ चल रहा होगा तो उसको ये इनहिबिट करेगा, ये ट्रांसडक्शन पाथवे। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि वही डायग्राम अगर हम फिर से आपको इलेबोरेट कर दें, मतलब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया सपोज करिए, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर हम इनहिबिटरी वाले की बात करें तो मोस्टली प्रोस्टाग्लैंडिन होता है।
ऐसा करते हैं कि इस पेज को नहीं, इस पेज को कॉपी नहीं करेंगे, अदरवाइज तो बाकी चीज़ें चली जाएंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन इन केस ऑफ जीआई, ये है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये आके जब अटैच होगा जीपीसीआर से, तो इससे होता क्या है कि जो जी आई एल्फा, मतलब कि भाई जी प्रोटीन के ही तो ये तीनों पार्ट हैं, और चूंकि इनहिबिटरी जी प्रोटीन है, तो इस केस में होगा, अब हम इसको स्टेप वाइज मैनर में लिख दे रहे हैं कि आफ्टर बाइंडिंग ऑफ जी आफ्टर बाइंडिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि क्या है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू जीपीसीआर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जी आई एल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट्स डिसोसिएट, और ये डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। तो ये दोनों सब यूनिट्स, दोनों पार्ट्स जो है वो अलग हो गए। अब इसमें जो जी आई एल्फा वाला है, ये क्या करेगा, जी आई एल्फा ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम। और यहाँ पे डायग्राम में हम एक चीज़ और ऐड कर दें, एडिनाइलिल साइक्लेज जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। तो इसी मेम्ब्रेन से एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो अटैच्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। अच्छा, इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस करना, और साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस फर्दर नहीं हो पाएगी। तो यही हो रहा है कि जीआई अल्फा ने एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब ये जो बीटा और गामा सब यूनिट्स हैं, ये दोनों क्या करेंगी, तो ये एक्चुअली में करती हैं, आफ्टर डिसोसिएशन दे बाइंड टू पोटेशियम आयन चैनल्स। और ये पोटेशियम आयन चैनल्स भी कहाँ मौजूद हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पोटेशियम आयन चैनल्स भी हैं, इनसे बीटा गामा सब यूनिट जो है वो अटैच हो जाती है आफ्टर डिसोसिएशन फ्रॉम जीआई अल्फा। जीआई तो सिंपली लिख दिया हमने कि इनहिबिटरी जी प्रोटीन है, बाकी अल्फा ही है मेनली जो ध्यान में रखना है। और बाइंड करने के बाद, कैल्शियम आयन चैनल से बाइंड करने के बाद, प्रेजेंट इन एंड ओपन देम, इन पोटेशियम आयन चैनल्स को ये बीटा गामा सब यूनिट बाइंड करने के बाद ओपन कर देती है। तो ओपन करने से क्या होगा कि पोटेशियम इनफ्लक्स होगा, यानी कि पोटेशियम चूंकि नहीं, पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा, नॉट इनफ्लक्स, क्योंकि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा रहता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, बताओ। इतना बेसिक तो बताओ, कोई बात। सेल के अंदर। हाँ, जुड़ गई क्या? अच्छा, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो अगर चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम चूंकि सेल के अंदर ज़्यादा है तो सेल से बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा। और इस पोटेशियम आउटफ्लक्स की वजह से होगा क्या कि मेम्ब्रेन के अंदर और ज़्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अगर कोई काम करवाना होता है तो जनरली डीपोलराइजेशन करते हैं, अगर कोई काम रोकना है तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, तो जो काम चल रहा है वो रुक जाएगा।
तो इस तरह से इनहिबिशन की एक्टिविटी जीआई मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी के नीचे हम ये भी पॉइंट ऐड कर दें कि अगर एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, या इसके बगल में लिख दे रहे हैं, फिर पेज चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि नो सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी, तो यानी साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और रिड्यूस्ड लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी, इसका मतलब ये हो गया कि नो फर्दर सेकेंड मैसेंजर एंड द प्रोसेस इज इनहिबिटेड। तो दोनों तरीके से काम हो रहा है, एक तो सेकेंड मैसेंजर को रोक दो और हाइपरपोलराइज कर दो, तो कुल मिला के प्रोसेस को रोकना है। तो ये बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म थी, इसमें कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक, वो टॉपिक है जी क्यू मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन। जी क्यू क्यों कह रहे हैं, जी आई में तो इनहिबिशन हो रहा था। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैकेनिज्म इसकी हम एक बार आपको बता दें। लेट्स सी, इसमें होता ये है बेसिकली कि जो जी प्रोटीन है ये क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है, इट एक्टिवेट्स। ये कलर नज़र आ रहा है, से यस और नो। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ओके। ये जी प्रोटीन है इस केस में, यानी कि जी क्यू मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये जी प्रोटीन एक्टिवेट करती है ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज PLC बीटा। PLC stands here for phospholipase। तो जैसे हमने अभी बताया एडिनाइलिल साइक्लेज एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, उसी तरह से ये फॉस्फोलाइपेज जो है ये भी, हमने PCL लिख दिया है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ही है, PLC है ये। अब अगर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की हम बात करें तो मैमल्स में चार तरीके के, चार क्लासेस हैं इसके, इस एंजाइम के। तो 4 क्लासेस ऑफ दिस एंजाइम इन मैमल्स, और वो चार क्लासेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो इसमें PLC बीटा है, PLC गामा, PLC डेल्टा और PLC एप्सिलॉन, ये चार क्लासेस हैं। और ये क्लासेस डिस्टिंग्विश क्यों हो रही हैं, ये क्लासेस एक दूसरे से किस चीज़ में डिफर करती हैं, तो दे डिफर इन फॉस्फो इनोसिटॉइड ग्रुप।
तो कौन सा फॉस्फोइनोसिटाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे टाइप्स जो है या क्लास इन एंजाइम्स का अलग अलग हो जाएगा। और ये जितने भी पीएलसीज हैं, जितने भी फॉस्फोलाइपेजेस हैं, इन सब को अपनी एक्टिविटी एंजाइम है, तो अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बिना कैल्शियम ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हम इधर भी लिख सकते हैं कि दे रिक्वायर कैल्शियम आयन फॉर देयर एक्टिविटी। तो इतनी बेसिक बात हमको समझ में आ गई कि इस केस में जी प्रोटीन क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज बीटा को या अलग अलग सेल टाइप्स में अलग अलग फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा। अब जैसे ही फॉस्फोलाइपेज बीटा एक्टिवेट हो जाता है, तो इसके लिए आपको हम एक इमेज शेयर कर रहे हैं।